दोस्तों इस वीडियो में आप सफलता के वो 7 रहस्य जानोगे जिसको अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सफलता के 7 रहस्यों में पहला रहस्य है बर्निंग डिजायर। सफल लोगों में सफलता प्राप्त करने की तीव्र और प्रबल इच्छा होती है, उसी प्रकार आपके अंदर भी सफल होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस युवक से कहा कि वह अगले दिन सुबह समुद्र तट पर उससे मिले। युवक ने मन ही मन सोचा कि मैं सफलता का रहस्य पूछ रहा हूँ और सुकरात मुझे समुद्र तट के पास बुला रहे हैं। फिर भी सुकरात के कहने पर वह युवक अगली सुबह समुद्र तट पर पहुंच जाता है। फिर सुकरात ने उस युवक को अपने साथ समुद्र तट की ओर चलने को कहा। जब पानी उनके गले तक आ गया तब सुकरात ने युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। उस युवक ने अपना सिर पानी से निकालने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन निकाल ना सका। कुछ देर बाद सुकरात ने युवक का सिर पानी से बाहर निकाल दिया। युवक ने तुरंत ही हवा में गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। तब सुकरात ने युवक से पूछा कि जब तुम्हारा सिर पानी में था तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? तब युवक ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा कि यही है सफलता का रहस्य। यदि आप सफलता को उतनी ही तीव्र और प्रबल इच्छा से चाहते हो जितना कि आप पानी के अंदर सांस लेना चाहते थे तो आप सफल हो जाओगे। इसलिए अपने सपनों को पाने के लिए सफलता का पहला रहस्य है आपके अंदर की तीव्र इच्छा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। सफलता के रहस्यों में दूसरा रहस्य है पैशन। सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि आप कौन सी चीज अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज में है, आप उस चीज को चुनिए। आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक, डांसिंग, स्पोर्ट्स। हमेशा अपने पैशन के लिए काम कीजिए क्योंकि बिना पैशन के आप सफल नहीं हो पाओगे। सचिन तेंदुलकर को पता था कि क्रिकेट उसका पैशन है, इसलिए उसने अपना पूरा करियर क्रिकेट में दिया। लता मंगेशकर को पता था कि उनका पैशन सिंगिंग है, इसलिए उन्होंने अपना पूरा करियर सिंगिंग में दिया और सफल हुए। इसलिए आप अपना पूरा करियर अपने पैशन में दीजिए, आप सफल जरूर होंगे। सफलता के रहस्यों में तीसरा रहस्य है गोल। आपको अपना लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है क्योंकि लक्ष्य तय करके ही आप सफल हो सकते हैं। सफल लोग हमेशा अपना स्मार्ट गोल लिखते हैं और आपको भी अपना स्मार्ट गोल ही लिखना है। अब स्मार्ट का मतलब समझ लीजिए। एस मतलब स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए या आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। जैसे एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे अच्छे नंबर लाना है, ये सिर्फ एक इच्छा है और ये लक्ष्य तब बनेगा जब स्टूडेंट ये कहेगा कि मुझे 90% से ज्यादा नंबर लाने हैं। अब दूसरा आता है एम मतलब मिजरेबल। आपका लक्ष्य हमेशा मिजरेबल होना चाहिए जिससे आप ये जान सको कि आप लक्ष्य के कितने करीब पहुंच चुके हो और कितना वक्त बाकी है आपको लक्ष्य तक पहुंचने में। तीसरा आता है ए मतलब अचीवेबल। आपका लक्ष्य अचीवेबल होना चाहिए जिसे आप अचीव कर सको। आपका लक्ष्य चुनौती भरा और मुश्किल तो हो लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि कम वक्त में ज्यादा बड़े लक्ष्य बनाने से कभी अचीव नहीं होते। इसलिए आप अपना लक्ष्य ऐसा बनाओ जो आपके कंट्रोल में हो, जिससे आप हासिल कर सको। अब चौथा आता है आर मतलब रियलिस्टिक। आपका लक्ष्य हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए जिसे सक्सेसफुल लोगों ने अचीव किया है और जिसे आप भी अचीव करना चाहते हो और एक वक्त बाद आप उसे हासिल कर सकते हो। अब पांचवा आता है टी मतलब टाइम बाउंडेड। आपके लक्ष्य की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को कब से लेकर कब तक हासिल करना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य को 3 समय में बांट सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के लिए, दूसरा है मिड टर्म मतलब 3 साल के लिए और तीसरा है लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के लिए। आपको हमेशा अपना लक्ष्य स्मार्ट ही बनाना है, तभी आप उसे अचीव कर सकते हैं। सफलता के रहस्यों में चौथा रहस्य है हार्ड वर्क। सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बार जब आप लक्ष्य लिख लेते हो और जब आप पहचान लेते हो कि आप किस चीज में अच्छा कर सकते हो तो उस दिशा में कड़ी मेहनत करना आसान हो जाता है। आपको सफल होने के लिए कई रातें कुर्बान करनी पड़ेगी, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बिना मेहनत के सफलता कभी हासिल नहीं होती। कड़ी मेहनत के बल पर ही अखबार बेचने वाला इंसान आज भारत का मिसाइल मैन कहलाता है, जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। सफलता के रहस्यों में 5वां रहस्य है परफेक्शन। जब आप किसी चीज में मेहनत कर रहे हैं तो उसको पूरे दिल और दिमाग से कीजिए और तब तक कीजिए जब तक अंदर से सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए, क्योंकि ऐसा करने से आपका परफेक्शन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा और कम वक्त में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जानते हो एप्पल कंपनी क्यों इतनी सफल है? क्योंकि एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स के परफेक्शन का लेवल इतना हाई है कि वो एक छोटी सी गलती तक बर्दाश्त नहीं करते। फिर वो चाहे गलती उनकी टीम से हुई हो या खुद से, वो उस काम को तब तक करते जब तक वो काम परफेक्ट नहीं हो जाता। इसी परफेक्शन के कारण एप्पल कंपनी आज दुनिया के टॉप ब्रांड में गिनी जाती है। इसलिए आपको अपने काम में परफेक्शन के लेवल पर पहुंचना है और अपना बेस्ट देना है। सफलता के रहस्य में छठा रहस्य है फोकस। सफल होने के लिए आपको अपने काम में फोकस करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों के असफल होने के यही कारण है कि उनका अपने काम में फोकस नहीं होता। आप सिर्फ एक गोल बनाइए और उसके लिए मेहनत कीजिए क्योंकि 100 चीजों पर फोकस करने से आप सफल नहीं होंगे, बल्कि एक चीज पर फोकस करने से आप सफल होंगे। बिल गेट्स ने कहा है कि मेरी सफलता का कारण है कि मैंने बड़ी ही कम चीजों पर फोकस किया। आप अपने विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि बड़े से बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी आपके फोकस के आगे छोटा बन जाए। बहुत सारी रुकावटें आएंगी आपके मंजिल के रास्ते में, लेकिन आपका फोकस ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा और आपको सफल बनाएगा। सफलता के रहस्यों में 7वां रहस्य नेवर गिव अप।
आपको कभी भी हार नहीं माननी है, फिर चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए। अरुणिमा सिन्हा, जिसको कुछ बदमाशों ने सिर्फ सोने की चेन के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, उसका एक पैर चला गया। अरुणिमा सिन्हा के पास बहाने तो थे कि अब वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अरुणिमा ने दुनिया का सबसे टफ टास्क माउंटेनिंग चुना और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया, लेकिन जिंदगी में हार नहीं मानी। रतन टाटा का जब बिल फोर्ड ने अपमान किया था तब टाटा मोटर लॉस में जा रही थी, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया। कुछ टाइम बाद टाटा मोटर्स प्रॉफिट में आने लगी और फोर्ड कंपनी लॉस में जाने लगी। तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के 2 ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को 9600 करोड़ में खरीद लिया। इसे कहते हैं नेवर गिव अप। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे। मैं आपका दोस्त विशाल कोरी आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।